गुटेन ताक। कैसे हैं आप लोग? द यूरोपियन लैंग्वेज सर्टिफिकेट, ये टेल की फुल फुल फॉर्म में, जिसको हम अक्सर यूज करते हैं और ज्यादातर लोगों को नहीं पता है इसके बारे में कि फुल फॉर्म क्या है। तो टेल ही ज्यादा फेमस है कि टेल का एग्जाम देंगे हम लोग। तो काफी रिक्वेस्ट आ रही थी आपकी कि एक टेल्क पे वीडियो बनाया जाए, तो आज हम टेल्क श्राइबन पार्ट पे बात करेंगे। और ये एग्जाम पेपर मैंने टेल्क की ऑफिशियल वेबसाइट से लिया है। आप देख सकते हैं यहां पे यूबुंग्स टेस्ट आइंस, ये ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया है। तो इसके श्राइबन पार्ट पे हम लोग बात करने वाले हैं। एक अच्छी ईमेल आप कैसे लिख सकते हैं, क्या चीजों का आपको ध्यान रखना है और क्या रेडिमेटल इंपॉर्टेंट है एक अच्छी ईमेल लिखने के लिए। तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं और फिर उस ईमेल को लिखने की कोशिश करेंगे। ऑलराइट, तो अपन नेक्स्ट पेज पे चलते हैं दोस्तों। देखो यहां पे लिखा हुआ है Schriftlicher Ausdruck. Sie haben von einer Freundin folgende E-Mail erhalten. Erhalten का मतलब होता है टू रिसीव, टू गेट। तो आपको एक सहेली से, आपकी फ्रेंड से एक ये फॉलोइंग ईमेल प्राप्त हुई है। यहां पे नाम नहीं लिखा उन्होंने, तो लीबर कुछ भी हो सकता है। लीब अगर लड़की होगी तो लीबे आएगा और अगर लड़का होगा तो लीबर आएगा। Danke für deine nette Einladung. Ich komme dich sehr gerne besuchen, um dein Land kennenzulernen. Thank you very much for your invitation. Ich komme dich sehr gerne besuchen. मैं तुम्हें मतलब दिल से विजिट करना मतलब चाहती हूँ या तुम्हें विजिट करने आ रही हूँ। dein Land kennenzulernen, यानी तुम्हारे कंट्री को जानने के लिए। ऑलराइट, वी डू वाइस, जैसा कि तुम जानती हो या जानते हो। अब ये यहां नहीं पता चलता कि किसको लिख रहे हो। अगर लड़के को लिख रहे हो तो जानते हो, या लड़की को लिख रहे हो तो जानती हो। वार इश या नॉक नीदा, कि मैं वहां पे कभी भी नहीं गई हूं, वो कंट्री कभी विजिट नहीं किया है। वान वेरे दी बेस्ट साइट, व्हाट वुड बी द बेस्ट टाइम दिस सु बेजुखन, तुम्हें विजिट करने के लिए बेस्ट टाइम कौन सा होगा। Ich weiß noch nicht einmal, ob es bei euch im Sommer sehr heiß wird. मुझे ये भी नहीं पता है कि तुम्हारे यहाँ समर में बहुत गर्म होता है। Allzu große Hitze mag ich nämlich nicht so sehr. ये कहना चाह रही है कि मुझे इतनी गर्मी, ज्यादा हीट पसंद नहीं है। gibt es sonst noch irgendwelche Dinge, die ich wissen sollte? और ऐसी और भी क्या चीजें जिन पे मुझे ध्यान रखना है। बिफोर इस दीज राइज मार्केट, मतलब ये ट्रिप करने से पहले ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनका मुझे ध्यान रखना पड़ेगा। बिट श्राइब मियर म्योग्लिस्ट बाल्ड, जितना जल्दी हो सके जल्दी लिखना। दामिट, ताकि इश मिश गुड ऑफ दी राइज फॉर ब्राइटन का, ताकि मैं अपनी जर्नी की अच्छे से प्रिपरेशन कर सकूं। हेस्लिश ग्रूसे हटली ग्रीटिंग्स मारियान। वेट, Antworten Sie auf die E-Mail, आपको इस ईमेल का जवाब देना है। Schreiben Sie etwas zu allen 4 Punkten. देखिए यहां पे वेरी इंपॉर्टेंट, आपको जो 4 पॉइंट नीचे दे रखे हैं इनके ऊपर आपको लिखना है। कम से कम 2 सेंटेंस आप लिखेंगे तब आपके वर्ड्स पूरे हो पाएंगे। सो फर्स्ट है आपका Welche Ausflüge Sie mit Marianne machen wollen. ये जी आ रहा है, ये आपके लिए आ रहा है कि ये जो लिखने वाली कौन है, मारियाने है। इसको आपको बताना है कि कौन सी आउटफ्लुक्स उसके साथ आप करना पसंद करेंगे। आउटफ्लुक का मतलब होता है एक एक्सकर्शन। फॉर एग्जांपल, आप एक जैसे म्यूजियम को विजिट करने गए और विजिट करके वापस आ गए। हो सकता है वो साइकिल से गए आप, या पैदल गए, बस से गए और वापस आ गए। बस थोड़ा सा पिकनिक में और आउटफ्लुक में फर्क यही है कि पिकनिक में खाने का भी जुगाड़ होता है, साथ में हम लोग बैठ के खाते हैं, म्यूजिक चला रहे हैं। तो आउटफ्लुक भी उसी का एक रूप है। कई बार आउटफ्लुक में भी खाने का हम प्रबंध करके चलते हैं। तो इस चीज को थोड़ा सा आप लोग को ध्यान रखना चाहिए। तो कौन सी आउटफ्लुक मतलब आप मारियाने के साथ करना चाहोगे। दूसरा है वास दी बेस्ट यारेस्ट साइट इन फ्यूडी राइजेस्ट, कौन सी सीजन्स, यारेस्ट साइट का मतलब कौन सा सीजन उस जर्नी के लिए बेस्ट है, ये बताना है अपने को। और वेल्शे क्लाइडुंग जी मिट नेमन जोल,
आपको मारियाने को बताना है कि कौन से कपड़े वो साथ में लेके आए, कौन से कपड़े अप्रोप्रिएट होंगे, कौन सा सीजन उसके लिए बेस्ट रहेगा, उसके हिसाब से कौन से कपड़े उसको लेके आने हैं। उन wie sie sich am besten auf die Reise vorbereiten kann। और आपको यह भी बताना है कि वो उस ट्रिप को कैसे से अच्छे से प्रिपेयर करे। तो ये 4 पॉइंटों पे आपकी ईमेल बेस्ड रहेगी। इसके अलावा देखो, überlegen Sie sich vor dem Schreiben eine passende Reihenfolge der Punkte, einen passenden Betreff, eine passende Anrede, Einleitung und einen passenden Schluss। यानी कि सारे ये आपके चारों पॉइंट्स, एक सब्जेक्ट, एक सुटेबल अनरेडे बोल सकते हो, चाहे सैल्यूटेशन, एनलाइटन हो गया आपका इंट्रोडक्शन, कैसे आप ईमेल स्टार्ट करेंगे, और एक सुटेबल एंडिंग कि आपका ईमेल कैसे एंड होगा। राइट, नीचे आ जाते हैं। देखो, ईमेल हम लिख रहे हैं लीबर मारियान, क्योंकि मारियान दोस्त है आपकी, तो ये इनफॉर्मल लेटर होगा, तो इसलिए हमने यहां पे लीवे लिखा है। Ich freue mich sehr, dass du mich besuchen kommst। मैं बहुत खुश हूं कि तुम मुझे विजिट करने आ रही हो। Und auch mein Land persönlich kennenlernen willst, और मेरे कंट्री को तुम जानना चाहती हो। राइट, Ich würde vorschlagen, मैं सजेस्ट करना चाहूंगा, dass wir einen Ausflug in die Natur machen, कि यहां सजेशन दे रहे हो कि हम लोग एक आउटफ्लुक कर सकते हैं नेचर में, और नेचर में भी कहां पे, इन देन स्टार्ट पार्क, इन द सिटी पार्क। एग्जांपल दिया हमने यहां पे, देखो, dort können wir spazieren gehen, वहां पे हम लोग वॉक कर सकते हैं पार्क में, क्योंकि नेचर भी आ जाएगी, नेचर भी इंक्लूड हो गई, और आपने वॉक का सजेशन भी दे दिया, क्योंकि आपको वहां पे एक सजेशन देना है। आगे चलते हैं। Außerdem sollten wir die Stadt Jaipur besuchen। इसके अलावा हम लोग जयपुर विजिट कर सकते हैं। यहां पे फिर सजेशन दिया आपने, die für ihre historischen Gebäude und Museen bekannt ist, जो अपने हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स और म्यूजियम्स के लिए फेमस है। Die beste Zeit für deinen Besuch wäre der Frühling oder der Herbst। तो यहां पे हम सजेस्ट कर रहे हैं कि कौन सा सीजन उस जर्नी के लिए बेस्ट रहेगा। देखो, यहां पे लिखा है हमने Die beste Zeit, the best time for deinen Besuch wäre, का स्वाई फॉर्म यूज करिए हमने। जाइन का वारन हो जाता है पास्ट में, और वारन का वेरन हो जाता है कॉन्जुगेटिव स्वाई फॉर्म में। तो यहां कहना चाह रहे हैं कि द बेस्ट टाइम फॉर योर विजिट वुड बी देयर फ्यूलिंग, फ्यूलिंग हो गई आपकी स्प्रिंग, और देयर हैप्स हो गया आपका ऑटम। क्लियर? इन diesen Jahreszeiten ist das Wetter angenehm und nicht zu heiß। इन सीजन्स में, यानी कि जो हम बात कर रहे हैं हैप्स की और फ्यूलिंग की, इनमें जो वेदर है बहुत ही अनगिनेम रहता है, प्लेजेंट रहता है, और ज्यादा गर्म भी नहीं रहता है। गिनाओ जो वी डू एस मार्क, क्योंकि उसने ऊपर पहले ही बोला था कि मुझे इतनी गर्मी पसंद नहीं है, तो हमें उसको वो सीजन रिकमेंड करना है जो उसको पसंद है। क्लियर? आगे चलते हैं। Im Sommer kann es hier schon recht warm werden। गर्मी में बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा यहाँ पे। Also wäre es besser, it would be better, diese Zeit zu vermeiden। तो अच्छा रहेगा कि हम इस टाइम को इंक्लूड ही नहीं करें। Packe bequeme Kleidung, आपके कंफर्टेबल कपड़े für Spaziergänge, वॉकिंग के लिए, und Ausflüge ein, मतलब einpacken वर्ब यूज करिए कि आपको कंफर्टेबल कपड़े और वॉक के लिए और आउटफ्लुक के लिए आपको पैक करने हैं। जो भी आईने लाइस्ट जाके, जैसे कि एक हल्की जैकेट, दा दी अबेंदे माकन मंचमाल क्यूल जाइन क्यों, शाम थोड़ी सी ठंडी हो सकती है, तो उसके लिए हल्की जैकेट आपको रखनी है। हाँ, मेरे को वो वर्ड याद आ गया, फेरमाइडन का मतलब होता है टू अवॉइड, तो हमें उस टाइम को अवॉइड करना है। सॉरी फॉर दैट। ओके, नेक्स्ट है, देखो, Gute Schuhe für längere Spaziergänge sind auch wichtig। अच्छे जूते भी तुम्हें पैक करने हैं। हम हो सकता है लंबी वॉक पे चले जाएं, तो अच्छे जूते भी तुम्हें लेके आने हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है। Lass mich wissen, let me know ob du kommen willst। मुझे बताओ कि तुम आना चाहती हो कि नहीं आना चाहती हो। Und wenn ja, if yes, wann, कब आना चाहती हो। Hast du spezielle Wünsche, तुम्हारी कोई स्पेशल विशेष है।
दामिट इश alles vorher for bereiten kann, ताकि मैं उसे पहले से ही अच्छे से प्रिपेयर कर सकूं। Liebe Grüße दिलीप, या चाहो तो मैं दाइन दिलीप भी लिख सकता था, दाइन दिलीप भी मैं यहां पे लिख सकता था, कोई दिक्कत नहीं थी उसमें। तो ये ईमेल है आपका इस तरह का। तो जब भी आप ईमेल लिखो, आपको चारों पॉइंट ध्यान रखने हैं कि आप किन पे चीज पे लिखना चाह रहे हैं, उन्हीं पे आपको मेन फोकस रहेगा। स्टार्टिंग कैसे करनी है, अनरेडे क्या यूज करना है, आइनलाइटुंग कैसे यूज करना है, मतलब कैसे स्टार्टिंग करोगे, क्या फ्रेजेस आप यूज कर सकते हो, सजेशन कैसे दोगे, और सजेशन के साथ आप रेडिमिटल कैसे यूज करेंगे, एंडिंग कैसे करोगे। तो आपकी ईमेल इस पे ही बेस्ड होती है, और जो कनेक्टर आप यूज कर रहे हैं वो कनेक्टर सही तरीके से है कि नहीं, वो अब आपकी लास्ट में जा रही है कि नहीं जा रही। तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है, और अगर ये चीजें आप फॉलो करते हैं, इनका ध्यान रखते हैं, तो आप एक अच्छी ईमेल लिख पाएंगे। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज और मैं बोलना चाहूंगा, आपको वर्डशास्त्र का भी ध्यान रखना है, वोकेबलरी का विशेष ध्यान रखना। जितनी अच्छी वोकेबलरी आपके पास होगी, उतने ही शब्द अच्छे आप अपनी ईमेल में लिख पाएंगे। क्लियर? यही था आज के वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। Auf Wiedersehen.